बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था कि हम इस सेक्शन के अंदर बेसिकली बिल्ड टूल के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि इट्स नॉट जस्ट एन कमांड, बल्कि एक टूल है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, स्पेशली बिल्ड करने के अंदर, जो कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो मैंने कुछ इस तरह आपको बताया था कि हमारे पास डॉकर के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक डॉकर इंजन, डॉकर डेस्कटॉप, डॉकर सर्वर, डॉकर डेमन, डॉकर हब, डॉकर सॉम। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और टूल होता है जो होता है डॉकर बिल्ड। अब बिल्ड एक्स क्यू है, इसी सेक्शन के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली डॉकर बिल्ड आप समझ लें कि एक ऐसा टूल जो डॉकर फाइल को यूज़ करते हुए हमारे पास इमेज बिल्ड करता है, उसको हम बोलते हैं डॉकर बिल्ड। और डॉकर बिल्ड एक्स के इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। तो चलिए इस चीज़ से पहले समझते हैं कि बिल्डर क्या है, क्योंकि बिल्डर ही बिल्ड कर रहा होता है चीज़ें, लेकिन फिर बिल्डर के अपने आप में इस चीज़ को समझते हैं। तो देखें हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र अपनी डॉकर फाइल बनाता है। डॉकर फाइल बनाने के बाद ताकि उसको बिल्ड कर सके अपनी इमेज के लिए, तो यूज़र ने जैसे ही उसके सिस्टम के ऊपर डॉकर इंस्टॉल ऑलरेडी, ठीक है, उसने डॉकर इंस्टॉल किया। अब जैसे ही उसने डॉकर फाइल बनाई तो वो एक कमांड एग्जीक्यूट करवाता है, विच इज़ डॉकर बिल्ड डॉट डॉट, मतलब कि यानी कि इस करंट डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे डॉकर फाइल पड़ी हुई है। तो जब हमारे पास कस्टम इमेज आती है हमारे पास, उसके दरमियान एक चीज़ होती है जो कि होती है बिल्डर। अभी आप वर्ड लिकेसी को छोड़ दें, आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर देखेंगे बिल्डर। तो ये बिल्डर बेसिकली करता क्या है कि हमारी इस इमेज को बिल्ड करता है। जो हमारे पास एट द एंड हमारे पास इमेज आती है जिसकी एक रैंडम आईडी होती है हमारे पास, वो इमेज ये वाला बिल्डर बिल्ड कर रहा होता है। और जब वो इस इमेज को बिल्ड कर चुका होता है तो क्या करता है कि वापस इसको इंजन के पास सेंड कर देता है, या आप इंजन कह लें, डॉकर डायमंड कह लें, यूज़र कह लें, ये आसान रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पे इस चीज़ को अटैच किया हुआ है कि मतलब ये बिल्डर और कस्टम इमेज अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल बिल्डर ही कस्टम इमेज को बिल्ड कर रहा है। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था अर्ली डेज़ के अंदर, यानी कि पहले वर्जन्स के अंदर डॉकर के अंदर। लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी वर्ड लेगेसी की तरफ आते हैं, लेकिन अभी आप जस्ट समझ लें कि पहले एक बिल्डर था जो हमारी इमेज को बिल्ड करता था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिल्ड प्रोसेस कुछ इस तरह का था कि हमारा लेगेसी बिल्डर हमारी इमेज को बिल्ड करता था, और जब हमारे पास ये वाली इमेज आ जाती तो हम उस इमेज को यूज़ करके उसका कंटेनर बना लेते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट था अर्ली डेज़ के अंदर, आप कह लें फर्स्ट डेज़ के अंदर कह लें। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है कि यूज़र ने डॉकर इंस्टॉल किया। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी डॉकर फाइल बनाता है एक डायरेक्टरी के अंदर। तो अब वो करता है डॉकर बिल्ड एक्स बिल्ड डॉट बिल्ड एक्स के, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट एक समझ लें कि एक कीवर्ड है डॉकर बिल्ड एक्स और बिल्ड डॉट। जैसे उसने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट की तो ये वाली कमांड सीधी जाती है एक चीज़ के पास, आप उसको कह लें बिल्ड एक्स। बिल्ड एक्स क्या है इसको समझते हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये वाली कमांड सीधी एक पर्सन के पास गई, जिस पर्सन का नाम है बिल्ड एक्स। उसने जैसी ही फाइल रिसीव की तो उसने इस फाइल को फर्दर आगे सेंड कर दिया एक और पर्सन के पास जिसका नाम है बिल्ड किट। बिल्ड किट ने देखा कि अच्छा ये मेरे पास एक फ़ाइल है ये, तो बिल्ड किट फिर इसे एनालाइज करके इसको बिल्ड करता है। अब समझते हैं बिल्ड एक्स के और बिल्ड किट के। तो देखिए बिल्ड किट को आप बिल्कुल इस तरह समझें कि ये एक्चुअल में इंजन है, जिस तरह हमारा लेगेसी बिल्डर था पीछे मैंने आपको दिखाया ये वाला, यही चीज़ है बिल्ड किट। ये बिल्डर है बेसिकली जो इमेज को बिल्ड कर रहा है। और बिल्ड एक्स क्या है, बिल्ड एक्स एक CLI है जो हमारा इस बिल्ड किट के साथ इंटरेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अर्ली डेज़ के अंदर तो हम जो डॉकर का बाय डिफ़ॉल्ट CLI है उसी को यूज़ करके डॉकर डायमंड के साथ या लेगेसी बिल्डर आप कह लें उसके साथ इंटरेक्ट करते थे। लेकिन बिल्ड किट एक एडवांस वर्जन है लेगेसी बिल्डर का। ये आप कह लें कि एक एडवांस बिल्डर है जो कि लेगेसी बिल्डर से बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा ये फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस बिल्ड किट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टर्मिनल होता है जो कि इसी के अंदर होता है बिल्ड एक्स। उसके साथ हम बेसिक एज अ यूज़र्स बिल्ड एक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन बिल्ड किट के साथ हमारी करवा देते हैं, और फिर हम जो भी इसे कमांड देते हैं ये सीधी बिल्ड किट को पास करता है, और बिल्ड किट एक्चुअली में इस इमेज को बिल्ड कर रहा होता है। और जैसे वो इस इमेज को बिल्ड कर लेते हैं वो वापस से क्या करता है, बिल्ड एक्स को देते हैं, और बिल्ड एक्स वापस से उसको इंजन के पास सेंड कर देते हैं या यूज़र के पास सेंड कर देते हैं। तो ये वर्किंग हो रही थी कुछ इस तरह की। तो हमारा बिल्ड प्रोसेस पूरे का पूरा क्या हो गया कि यहाँ से बिल्ड एक्स ने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसको सेंड कर दिया बिल्ड किट के ऊपर, और बिल्ड किट ने वो डॉकर फाइल को अंडरस्टैंड किया, उसको स्टडी किया और फिर उसकी इमेज को बिल्ड कर दिया। तो ये हमारा बिल्ड प्रोसेस है। तो जब हमारे पास फाइनल इमेज आ गई तो हम फिर उसका एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो होगी एक बात। अब सेकंड थिंग आपने याद रखनी है कि ये वाला जो मॉडर्न बिल्डर है ये काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बिल्ड एक्स बेसिकली आप कह लें कि एक CLI है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी इंटरेक्शन करवा दे इस बिल्ड किट के साथ।
ठीक है, मतलब बिल्ड एक्स जस्ट एक CLI है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसको हम क्लाइंट कह लेते हैं। और बिल्ड एक्स एक्चुअली के अंदर सर्वर है, ये बिल्डर है जो कि उस डॉकर फाइल को बिल्ड करता है जो उसके पास पहुंचती है। जो यूज़र डॉकर फाइल पास करता है वो बिल्ड एक्स के ज़रिए बिल्ड किट तक पहुंचती है और फिर बिल्ड किट एक्चुअली में उसको बिल्ड करता है। तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा होता है। क्लाइंट बिल्ड एक्स और सर्वर बिल्ड किट जो कि सारा का सारा काम कर रहा होता है। ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि लेगेसी बिल्डर और मॉडर्न बिल्डर जो कि बिल्ड किट है, इनके दरमियान फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले तो मैं वाज़ह कर दूं कि लेगेसी बिल्डर क्यों। तो लेगेसी एक इंग्लिश का वर्ड है। लेगेसी का मतलब होता है कि ओल्ड सिस्टम्स। कॉर्पोरेटिव वर्ड के अंदर लेगेसी वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। तो लेगेसी का मतलब होता है कि ओल्ड, एक ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी मॉडिफिकेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर देते हैं लेगेसी। कॉर्पोरेटिव वर्ड के अंदर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप आसान लफ्ज़ों के अंदर इसे कह सकते हैं ओल्ड बिल्डर। और मॉडर्न बिल्डर जो कि नाम है बिल्ड किट। अच्छा, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये लेगेसी बिल्डर स्टिल है क्यों, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। लेकिन अभी इनके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये स्पीड। जो ऑफ कोर्स हमारे पास मॉडर्न बिल्डर है बिल्ड किट, वो बहुत ज़्यादा फास्टर है क्योंकि वो पैरेलली बहुत सारे स्टेप परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि जो हमारे पास लेगेसी बिल्डर था वो 1 बाय 1 करता था। फिर है रिसोर्स एफिशिएंसी। बिल्ड किट जो मॉडर्न बिल्डर है वो सिर्फ उतने रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करता है जितने उसे चाहिए, कि एक कस्टम इमेज को बिल्ड करने के लिए जितने रिसोर्सेज उसे नीड है, जितनी रैम वगैरह है, उतनी ही रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम से। जबकि लेगेसी बिल्डर पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को अपफ्रंट करता था। फिर तीसरी बात आती है आउटपुट क्लैरिटी। जो हमारे पास ओल्ड बिल्डर था वो हमें बस एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता था इमेज का बिल्ड होने के बाद, जबकि जो मॉडर्न बिल्डर है वो हमें काफ़ी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन अभी के लिए आप थ्योरेटिकली इस चीज़ को समझ लें। फिर नेक्स्ट 3 फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे बोल्ड भी किए हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मेनली ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम मॉडर्न बिल्डर का यूज़ करते हैं। मतलब स्पीड, रिसोर्स एफिशिएंसी, आउटपुट क्लैरिटी, आई डोंट थिंक सो कि हम इनकी इतनी केयर करते हैं। लेकिन ये जो 3 फैक्टर्स है बेसिकली, या मेरे नज़दीक जो 3 फैक्टर्स हैं जिनको मैंने बोल भी किया, हाईलाइट भी किया, ये बेसिकली मेन रीजंस हैं कि हम मॉडर्न बिल्डर को यूज़ करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। हमारे पास जो ओल्ड बिल्डर था वो मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता था। मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब कि आप ARMD 64 के ऊपर वही वाली इमेज बिल्ड कर लें और AMD 64 के ऊपर भी वही वाली इमेज बिल्ड कर लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग इमेज को बिल्ड करना पड़ता था। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न बिल्डर है वो एक इमेज को मल्टी प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करवा देता है। मतलब आप आसान लफ्ज़ों के अंदर कह लें तो लिनक्स, विंडोज़, सबके लिए वो एक इमेज बिल्ड करके उसको आप हर जगह रन कर सकते हैं। फिर है सबसे बड़ी बात कैशिंग। कैशिंग होता है कि जो रिपीट बिल्ड्स हो रहे हैं, लेट्स सपोज हमने एक बिल्ड किया तो इमेज पूरी पूरी बिल्ड हो गई, तो जब हम सेकंड टाइम कोई और इमेज बिल्ड करेंगे तो वो कैशे के अंदर देखेगा कि इसकी लेयर्स जो पहले वाली इमेज थी क्या उससे कोई ना कोई लेयर मैच कर रही है इसकी। तो अगर तो सेकंड वाली इमेज की कोई ना कोई लेयर मैच कर रही है फर्स्ट वाली इमेज से, तो वो कैशिंग से अंदर से वही वाली बिल्ड को उठा के उसके अंदर उसको बिल्ड कर देगा। उसके लिए वापस से पूरी पूरी लेयर को बिल्ड नहीं करेगा। तो ये कैशिंग होती है। नहीं भी समझ में आया तो आप बस इतना याद रखें कि मतलब फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए कैशिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और फिर होता है लेयरिंग, और इसके लिए बिल्ड के लिए हमारे पास हम उन लेयर्स को वापस से यूज़ कर सकते हैं। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि लेयर्स के अंदर काम हो रहा होता है, तो उसको हम यूज़ करके वापस से कैशिंग वगैरह कर सकते हैं। अगेन मेरे नज़दीक यही 3 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम मॉडर्न बिल्ड किट का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्पीड है, रिसोर्स एफिशिएंसी है, और भी कुछ हैं, लेकिन मैंने यहाँ 5-6 लिस्ट की, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो अब मैं भी आप सोच रहे हो कि ओके हबीब, वी गॉट दिस थिंग, बट व्हाई यू आर टेलिंग अबाउट लेगेसी बिल्डर, कि वो तो ओल्ड सिस्टम है, अब हमारे पास ख़त्म हो गया, तो तुम हमें क्यों बता रहे हो। बट बिलीव मी, एक्चुअली ऐसा है नहीं। लेट मी टेल यू कि एक्चुअली में हमें लेगेसी बिल्डर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इट्स द थिंग। तो देखें, सबसे पहली बात है लेगेसी सपोर्ट। जो पुराने सिस्टम्स थे, जैसे कि मैंने बताया, लेगेसी का मतलब यही है कि जो ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए हैं उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो वाले पूरे के पूरे सिस्टम्स बने थे पुराने वाले बिल्डर के ऊपर। अब उन सिस्टम्स को नए बिल्डर के ऊपर वापस से बिल्ड करना, बिलीव मी, इट्स अ हेडेक प्रोसेस। ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो उन पुराने सिस्टम्स के लिए तो हमें लेगेसी बिल्डर की स्टिल यूज़ पड़ती है जब भी उसके ऊपर कुछ न्यू बिल्ड करना है या कुछ भी चीज़ें करनी है या कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसी ओल्ड बिल्डर को यूज़ करके करेंगे, ठीक है। और फिर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के वही वाली बात, जो ओल्डर प्रोजेक्ट्स थे, ओल्डर सिस्टम थे, वो सारे इसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देन थर्ड थिंग इज सिंप्लिसिटी। सो सिंप्लिसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा आसान होता था, सिंपल होता था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू
लेगेसी बिल्डर, मॉडर्न बिल्डर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता, बट मे बी यू आर थिंकिंग कि हबीब क्या वाकई में ऐसा ही है? नियर टू मी मैं इसको यही कहूँगा कि दोनों सिंपल हैं। मॉडर्न बिल्डर भी का बहुत हद तक आसान है और लेगेसी बिल्डर भी आसान है। और फिर होता है फेमिलियरिटी के बहुत सारे लोग, क्योंकि जो पुराने टाइम के अंदर से ही डॉकर को यूज़ कर रहे हैं वो फेमिलियर हैं ओल्ड बिल्डर के साथ और वो कंफर्टेबल हैं उसी के साथ, तो उसी को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारे पास फिर हम क्या समझे कि व्हाट इज़ डॉकर बिल्ड एक्स एंड इवन वाई गो यूज़ इट। सो बेसिकली कि बिल्ड एक्स क्या है कि सिर्फ एक एडवांस टूल है इमेज को बिल्ड करने के लिए, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जबकि लेगेसी बिल्डर वही वाला काम करता था लेकिन उसके एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं थे। और एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने आपको बता दिए ये वाले, बेसिकली मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 और बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले सम फैक्टर्स। ओके, वन मोर लास्ट थिंग इज़ कि हमें कब समझ में आएगा कि हमने कब कौन सा बिल्डर यूज़ करना है। तो देखें, सीधी बात है, अगर तो आप सिंपल चाह रहे हैं या आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ओल्डर है, फिर आप डॉकर बिल्ड का यूज़ कर लें, यानी कि लेगेसी बिल्डर का। लेकिन अगर आप स्पीड के मामले में, कैशिंग के मामले में, लेयरिंग के मामले में, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट के बारे में ये सब फीचर्स गेट करना चाह रहे हैं तो आप इस सिनेरियो के अंदर आप बिल्ड एक्स का यूज़ करें। चॉइस इज़ टोटली अपॉन यू। आसान बात यह है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को सिंपल रखना चाहते हैं या आपका छोटा प्रोजेक्ट है, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ भी नहीं रहा, आप छोटी सी मिनी एप्लीकेशन को डॉकराइज करें, तो बिलीव मी डॉकर बिल्ड या लेगेसी बिल्डर बेहतरीन चॉइस है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी बिग है और आपको एग्जीक्यूशन भी उसकी फास्ट करवानी है, फिर एक ही इमेज को मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए होना चाहिए, कैशिंग उसके अंदर होनी चाहिए, आपको ये सारे फीचर्स चाहिए, तब उस सिनेरियो के अंदर आप मॉडर्न बिल्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन आपकी इमेज के आर्किटेक्चर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। सो आई थिंक सो कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो अगेन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कुछ वीडियो तक आएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को सही से समझने के लिए। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आपको फ़र्क नहीं समझ में आ सकेगा या उसकी वर्किंग नहीं समझ में आ सकेगी कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह काम कर रहा है। सो डेट्स वाई अगली 3-4 वीडियोस में से ही थ्योरेटिकल होंगी। सो डेट्स इट। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।